स्वयं बुद्ध, वो अध्ययन है 8वां अध्ययन कपिल का। वो स्वयं बुद्ध बने। और 9वां अध्ययन वो है प्रत्येक बुद्ध। उसमें एक निमित्त मिलता है और राजा को वैराग्य हो जाता है। और है बोधित बुद्ध, वो अध्ययन है 18वां अध्ययन, संजय नाम का अध्ययन, वो है बोधित बुद्ध। ये जो अध्ययन है नमी पवज्जा, विदेह राज्य में 2 प्रकार के नमी हुए हैं। दोनों नमी अपने राज्य को छोड़कर अनगार धर्म स्वीकार किया, दीक्षा ग्रहण की। एक नमी थे 24 तीर्थंकर में 21वें नंबर के तीर्थंकर नमीनाथ, और दूसरे नमी हुए प्रत्येक बुद्ध, जो उत्तराधन सूत्र का ये जो 9वां अध्ययन है वो दूसरे नमी के ऊपर दिया गया है। नमी मिथिला के राजा, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। इतनी सारी रानियां, इतने सारे पुत्र, भोग सामग्री, सब कुछ था। फिर भी एक वस्तु की कमी हो गई कि शरीर में व्याधि हो गई, बीमारी हो गई। जब व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं हो तो व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाता है। ऐसा ही हुआ राजा नमी के जीवन में। उनके शरीर में दहा ज्वर हो गया। वो दहा ज्वर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, ऐसे करते करते 6 महीने तक चला। और पूरे राज्य में जिसके गुलाबी गुलाबी चेहरे थे, वो चेहरे भी मासूम हो गए। और जिस नगर में आमोद प्रमोद का वातावरण था, वो शोक में बदल गया। लोकप्रिय राजा के स्वास्थ्य के लिए सभी लोग मनोकामना कर रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मनोतियां मान रहा है कि राजा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। राजा महल में सोए हुए हैं, बहुत सारे वैद्य आए हुए हैं, और वैद्य के साथ साथ मंत्री भी पास में ही बैठा है। और एक वैद्य ने कहा कि राजा के शरीर में चंदन का लेप किया जाए तो उसका जो दहा ज्वर है, जो वेदना हो रही है, वो शांत हो सकती है। ये कार्य शीघ्र से शीघ्र रानियों ने शुरू किया। रानी चंदन घिसती है और उसका लेप राजा के शरीर में लगाती है। एक बार क्या हुआ, एक साथ सभी रानियां ने चंदन घिसना शुरू कर दिया। अब जैसे चंदन घिसना शुरू किया और उसकी आवाज आने लगी। जब व्यक्ति बीमार होता है और थोड़ी सी आवाज भी कान को प्रिय नहीं लगती है, सुहाती नहीं है। राजा ने कहा, क्या बात है, इतना शोरगुल क्यों हो रहा है, इसको बंद करो। तब मंत्री ने कहा, मैं अभी 2 मिनट में जाता हूं। और मंत्री प्रवर जाते हैं और आवाज बंद करवाते हैं। राजा ने पूछा, क्या बात है, किसकी आवाज आ रही थी? तब मंत्री ने कहा कि रानियां चंदन घिस रही थी, उनके हाथों में कंगन पहने हुए थे, उसकी आवाज हो रही थी। तब सभी रानियों ने एक एक करके सब चूड़ियों को निकाल दिया और सिर्फ एक चूड़ी सुहागन के रूप में रखी। तब राजा ने पूछा, क्या बात है, अब चंदन नहीं घिसा जा रहा है? तब मंत्री ने कहा कि नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक कंगन है। जहां एक कंगन होता है वहां पर घर्षण नहीं होता है, वहां पर आवाज नहीं होती है। जब ये शब्द
राजा के कान में पड़े और राजा का चिंतन बदला। और एक घटना से नमी राजा नमी राजर्षि बन गए। वे प्रत्येक बुद्ध कहलाए। एक घटना से राजा के जीवन में परिवर्तन हो गया, चेतना जागृत हो गई। तब राजा ने कहा कि नमी एकांकी भलो, 2 मिलिया दुख होए। आगम में सुंदर कहा गया है, ईगो में सासो अप्पा नाण दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा शाश्वत है, यही मैं हूं। शेष सायोगिक पदार्थ मेरे से भिन्न है, वो मैं नहीं हूं। बस एक आत्मा, एक शाश्वत है और कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब पौद्गलिक है। बस एक चिंतन ने राजा के जीवन को परिवर्तित कर दिया। लेकिन व्यक्ति को किसमें आनंद आता है? जब दो होते हैं। जब दो होते तब आनंद आता है, रस आता है। दो के बिना तो व्यक्ति को आनंद भी नहीं आता, रस भी नहीं आता है। जहां दो होते हैं वहां लड़ाई होती है, जहां दो होते हैं वहां झगड़ा होता है, जहां दो होते हैं वहां टकराहट होती है। जहां पर दो पत्थर मिलते हैं, जहां दो पत्थर भी मिलते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है, अग्नि पैदा हो जाती है। और जहां पर दो बादल भी साथ में मिलते हैं तो क्या होता है? गर्जना होती है, बिजली चमकती है। दो नक्षत्र भी मिलते हैं तो भी उल्कापात हो जाता है। मैंने देखा है कि जब प्रतिबिंब होता है तभी भी क्या होता है? दूसरे का प्रतिबिंब से भी झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने चिड़िया को देखा है बहुत बार, जब कांच ऊपर बैठती है तब कांच के ऊपर क्या करती है? वो चोंच को मारती है। जहां दो होते हैं वहां संघर्ष शुरू हो जाता है। एक शेर जब कुएं के पास गया और कुएं में जैसे ही देखा अपना रिफ्लेक्शन, तब क्या हुआ? उसके अंदर कूद पड़ा। जहां दो है वहां पर द्वंद है, वहां पर लड़ाई है। जहां व्यक्ति अकेला होता है वहां पर वो लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के बाद सबसे पहले वो साधना करते हैं, एकांकी साधना। और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर क्या करते हैं? तब उसके बाद वो संघ में आते हैं और उपदेश देते हैं, जनसंपर्क करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भी अघात्य कर्म भोगने बाकी है और भोगने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वो संघ के अंदर आते हैं। एक गृहस्थ, और कि गृहस्थ को भी क्या करना चाहिए? 24 घंटे में 1 घंटा अपने भीतर की साधना के लिए लगाना चाहिए। अपनी आत्मा के साथ बात करो। काफी भाई बहन होते हैं जो अपनी साधना करते हैं। आज ही एक बहन से बात हुई और उस बहन ने कहा कि मैं तो आज अपने से बात कर रही थी, अपने प्रभु से बात कर रही थी। यानी व्यक्ति किसी से नहीं, अपनी आत्मा से बात करे, अपने भगवान से बात करे, तब व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। यानी व्यक्ति अकेला है पर किसके साथ? अपने प्रभु के साथ। व्यक्ति को किसके साथ रहना है? अकेला रह के भी अपने प्रभु के साथ व्यक्ति को अपनी साधना करे तो व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। व्यक्ति इस जगत में आता है, उससे पहले उनके पास कितनी प्राप्तियां हैं?
छह प्राप्ति है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। सबसे पहले जब जीव माता के गर्भ में आता है, जब आता है पता नहीं कौन सी गति से आता है, नरक गति से आता है, त्रियंच गति से आता है, देव गति से आता है या मनुष्य गति से आता है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब सबसे पहले माता के गर्भ में आता है तो सबसे पहले वो क्या लेता है? ओज आहार, यानी आहार शरीर को प्राप्त होता है। आप सब बायोलॉजी जानते हो, सबसे पहले माता का रज और पिता का वीर्य ग्रहण करता है, तब उसका आहार शरीर बनता है। आहार शरीर तो वो अंत तक रहता है। जो हम खाते हैं वो तो उत्सर्जित हो जाता है, धातु में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी पर्याप्ति है, वो है शरीर पर्याप्ति, यानी शरीर जो पर्याप्ति है उसका एक लोथड़ा बनता है, अंग उपांग बनते हैं। और तीसरी पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। जहां पर आंख बननी है वहां आंख बनती है, जहां पर कान बनना है वहां पर कान बनता है, जहां पर मुंह बनना है वहां पर मुंह बनता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियां बनती हैं। और उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति शुरू होती है। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है? इनहेलिंग और एक्सहेलिंग शुरू करता है। और उसके बाद कौन सी पर्याप्ति? भाषा पर्याप्ति। और उसके बाद उसके पास बोलने की ताकत आती है। उसके पास बोलने की ताकत तो है लेकिन वो बोलता नहीं है, बोलने की शक्ति है उसके पास। और उसके बाद है मन पर्याप्ति, यानी व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है। जब ये 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब जीव इस जगत में आता है। और सबसे पहला उसका संबंध किसके साथ स्थापित होता है? अपनी शरीर के साथ। और उसके बाद व्यक्ति क्या करता है? उसका संबंध पारिवारिक जनों के साथ संपर्क स्थापित करता है। उसके बाद समाज में और राष्ट्र में अपना संबंध स्थापित करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी जहां पर 2 होते हैं वहां द्वंद्व शुरू हो जाता है। अकेला कौन? जहां पर समूह है फिर भी व्यक्ति अकेला है। जहां पर कोलाहल है फिर भी व्यक्ति अकेला है। जहां पर ऐसी परिस्थिति होती है फिर भी व्यक्ति अकेला रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक साथ व्यक्ति 2 क्रिया करता है तो अकेला, चाहे हिमालय पर्वत के ऊपर बैठ जाए, लेकिन मन में कोलाहल चल रहा है, मन के अंदर विचार चल रहे हैं। व्यक्ति कमरे के अंदर ध्यान करता है और ध्यान भी करता तो है, कमरा भी बंद है, लेकिन दिमाग में विचारों की भीड़ चल रही है, विचार चल रहे हैं, कोलाहल चल रहा है। तो व्यक्ति जो अकेला होते हुए भी क्या है? उनके साथ विचार है, कोलाहल है, फिर भी वो अकेला नहीं है। ये हमारा दिमाग, कितने विचार अंदर आते रहते हैं, कितने अनुभव होते हैं। व्यक्ति जब अतीत की ओर जाता है तब वो अकेला नहीं होता है। जब भी व्यक्ति फ्यूचर की ओर जाता है तब भी अकेला नहीं होता है। व्यक्ति क्या करता है? अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेजेंट में रहता है वह व्यक्ति अकेला रह सकता है। वैसे ही नमी राजर्षि, एक निमित्त मिला
ये कंगन, जहां एक कंगन है वहां पर कोई बात नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। और नमी राजर्षि के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। किसको कहते हैं जाति स्मृति ज्ञान? 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रविज्ञान और केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान और जो 5 ज्ञान है उसमें जो मति ज्ञान है उसका एक प्रकार है जाति स्मृति ज्ञान, यानी पूर्व के भाव की स्मृति होना, वो है जाति स्मृति ज्ञान। ये जाति स्मृति ज्ञान व्यक्ति अपने 9 भावों को एक साथ जान सकता है। 9 भाव, वो भी संगी के 9 भाव को जान सकता है। जाति स्मृति ज्ञान के 3 हेतु हैं। एक तो बाह्य निमित्त मिलता है, तब व्यक्ति को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। भृगु पुरोहित के 2 पुत्र मुनि को देखा और पूर्व भाव की स्मृति हो आई, काम भोगों को छोड़कर स्वयं जीवन अंगीकार कर लिया। दूसरा कारण है अध्यवसायों की शुद्धि, लेशाओं की शुद्धि होती है, तब पूर्व भाव की स्मृति हो जाती है। और तीसरा कारण है जब मोह उपशांत होता है तब पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। श्रेयांश कुमार, जिन्होंने एक साथ अपने 8 भावों को देखा, भगवान ऋषभ देव का वर्षी तप का पारना, 1 साल 40 दिवस तक कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, और उनके वर्षी तप का पारना अपने परपौत्र श्रेयांश कुमार के हाथ से हुआ। तब उस समय राजा सोमप्रभ ने श्रेयांश कुमार से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि भगवान को दान देना चाहिए, इसका रहस्य हमको बताओ। तब श्रेयांश कुमार ने कहा कि जैसे ही मैंने भगवान ऋषभ को मुनि वेश में देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसे मुनि को कहीं और देखा है। मेरा चिंतन और चला और चिंतन करते करते मुझे जाति स्मृति ज्ञान हो गया, पूर्व भाव की स्मृति हो गई, और पूर्व भाव की स्मृति हुई, उससे मैंने भिक्षा विधि को जाना। तब राजा सोमप्रभ ने कहा कि आप पूर्व भाव में क्या थे? तब श्रेयांश कुमार ने अपने जो 8 भाव थे, अपने परदादा ऋषभ प्रभु के साथ में जो भी उनके साथ घटित हुआ उसको सब कुछ बता दिया। अंत में श्रेयांश कुमार ने कहा कि मैं देवलोक से पूर्व मनुष्य में था, और उस समय मैंने तीर्थंकर वज्र स्वामी को मुनिवेश में देखा था। जब मैंने इस समय ऋषभ भगवान को देखा, तब मुझे जाति स्मृति ज्ञान हो गया और मुझे दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। ये क्या है? ये है जाति स्मृति ज्ञान, यानी पूर्व भाव की स्मृति हो जाती है व्यक्ति को, तब होता है जाति स्मृति ज्ञान। ऐसा ही एक प्रसंग मिलता है। एक छोटा सा बालक 2 महीने का बालक, और जिन्होंने पूर्व भाव की स्मृति के कारण तेला कर लिया। चंद्रकांता नगरी, विजय सेन नाम के राजा, उसमें श्रीकांत नाम का एक सेठ रहता था, और उसकी पत्नी के साथ ये 2 महीने का बालक अब मुनिराज घर पर पधारे, और श्रीकांत, जिसकी धर्म के प्रति रुचि थी, और मुनिराज ने उपदेश दिया कि पर्युषण पर्व आ रहा है, तपस्या करनी चाहिए। जब ये शब्द बालक ने सुने तो बालक ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया।
एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन बालक मूर्छित हो गया। सबने सोचा बालक मर गया है, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया। जब ये घटना उनके पिता ने सुनी तो पिता भी उसी दिन शांत हो गए। अब एक साथ दो घटना माता कैसे सहन कर पाती। अब जब राजा को पता चला कि अब तो जहाँ पुत्र नहीं, वहां पर सब धन भी राजा का हो जाता है। एक साथ तीन तीन घटना है। और माँ ने क्या किया? तेला किया। तेला के साथ पार्श्वनाथ का जप शुरू कर दिया। और जप करने के साथ तप और जप दो अनुष्ठान, और धर्मेंद्र देव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और उपस्थित जैसे ही हुए, उस बालक को मिट्टी में से निकाला, उसके ऊपर अमृत छाटा और बालक जागृत हो गया। ये पूरी घटना पूरे राज्य में फैल गई। स्वयं राजा आए और धर्मेंद्र देव को के सामने क्षमा याचना की और पूछा कि इस बालक के साथ ऐसा कैसे हुआ। तब धर्मेंद्र देव ने कहा कि उसकी जो वी माता थी, ये बालक पूर्व में 10 साल का बालक, उसने संकल्प किया कि मुझे तेला करना है। और कुछ कारण से उसका तेला भी थोड़ा टफ हो रहा था। उसकी वी माता ने झोपड़ी में जो बालक रहता था, उस झोपड़ी को जला दिया। ने उस झोपड़ी को जलाने के बाद ये पुत्र तुम्हारे घर पर जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जब मुनिराज तुम्हारे घर में पधारे और पर्युषण पर्व शब्द सुना, और उस बालक ने उस समय संकल्प लिया था मुझे तेला करना है, लेकिन वो जो तेला का संकल्प था वो खंडित हो गया था। इसलिए इस बालक ने संकल्प किया कि मुझे तेला करना है। देव ने कहा कल इसका पारणा है, मैं यहाँ पर ही रहूंगा। और ये जो बालक है एक भवतारी है, एक भव के बाद वो मोक्ष जाने वाला है। इस प्रकार पूर्व भव की स्मृति से भी व्यक्ति क्या कर लेता है? तेला कर लेता है, दीक्षित हो जाता है। यह जाति स्मृति ज्ञान, पूर्व भव की स्मृति। वैसे ही राजा नमी, जिसको पूर्व भव की स्मृति हो जाती है और पूर्व भव की स्मृति जाति स्मृति ज्ञान हो गया, और उसके मन में वैराग्य के भाव जग जाते हैं। और वैराग्य के भाव जैसे ही जगे, और वैराग्य के भाव जगने के साथ क्या करते हैं? पूरा राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर अभिनिष्क्रमण करते हैं। और जैसे ही अभिनिष्क्रमण करते हैं, तब एक इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर किसके पास आता है? राजा नेमि के पास। और राजा नेमि को कहा क्या बात है, मिथिला नगरी में इतना कोलाहल हो रहा है, क्या बात है, क्या कारण है? तब राजा ने कहा कि मिथिला नगरी में एक चैत्य नाम का एक वृक्ष है, छांव देने वाला, पूरा लदा हुआ पत्र पुष्प और फल से, और पशु पक्षियों का आश्रय स्थान। अरे भयंकर हवा चली और उसकी जड़ें उखड़कर वो वृक्ष गिर गया। और जैसे ही वृक्ष गिर गया, उसकी जो आश्रय में रहने वाले पशु पक्षी दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तब जो इंद्र थे, ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे, तब कहा कि आप मिथिला नगरी की सुरक्षा करो, आप कैसे जा रहे हो? तब नमी राजर्षि ने कहा मैंने पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ब्राह्मण उसको राज्य धर्म की बात बताता है और नमी राजर्षि धर्म की बात बताते हैं।
आत्मधर्म की बात। वापिस ब्राह्मण कहते हैं कि देखो, आप घर छोड़कर जा रहे हो, मकान को छोड़कर जा रहे हो, और मकान बनाओ। आपको तो नहीं रहना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो इसमें रहेगी। बड़े बड़े विशाल महल बनाओ। तब क्या कहा? नमी राजर्षि ने कहा कि देखो, कि जो रास्ते में मकान बनाते हैं वो तो कैसे हैं, वो तो संयोग है, लेकिन मेरे को ऐसा घर बनाना है कि जिस घर में जाने के बाद मुझे वापस नहीं आना पड़े, वैसे घर में जाना है, वैसा घर बनाना है। एक बार क्या होता है, एक राजा ने विशाल मकान बनाया, और जैसे ही मकान बना, भव्य मकान, उस मकान को देखने के लिए जो लोग आते प्रशंसा करते। उसकी प्रशंसा सुनकर राजा भी प्रसन्न होता। एक बार एक सन्यासी आए और राजा ने पूरा मकान दिखाया, और दिखाते दिखाते एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला कि मकान बहुत सुंदर है। तब राजा ने सोचा कि सन्यासी लोग बहुत कंजूस होते हैं, एक प्रशंसा भी नहीं करते। इतना सुंदर भवन को देखकर एक शब्द भी नहीं बोले। और राजा और सन्यासी जैसे दोनों बाहर आए, राजा ने पूछ लिया कि मकान कैसा है। तब सन्यासी ने कहा, जैसा है वैसा है। अब राजा की बात नहीं बनी, और जैसे ही राजा की बात नहीं बनी, तब राजा ने कहा, देखो, इस कमरे में पिलर कितना मजबूत है। सामने वाला कमरा 1000 पिलों से बना हुआ है। पहला एक जमाना था जहां पर पिलर ज्यादा होते थे, उसका मूल्य बढ़ जाता था। आजकल जहां पिलर कम, वो मकान अच्छा माना जाता है। कि देखो, इसकी छत को देखो, कितनी सुंदर आर्ट की हुई है। अब राजा ने कहा कि मैं कब से ये सुनना चाहता हूं कि आपको मकान कैसा लगा, बता तो दीजिए। तब सन्यासी ने कहा, जैसा है वैसा दिख रहा है। कैसा? जैसा है वैसा दिख रहा है। अब बात नहीं बनी तो कुछ तो बताइए। तब सन्यासी ने कहा कि बहुत अच्छा है, उसके पीछे श्रम शक्ति सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन एक वस्तु की कमी है। तब राजा ने कहा, किस वस्तु की कमी है, मुझे शीघ्र बताइए, मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। तब कहा, एक वस्तु की कमी है कि ये मकान चिरस्थायी हो सकता है, लेकिन रहने वाला स्थायी नहीं है। तब राजा ने कहा कि देखो, कि मैं मकान को बना के क्या करूं। वापिस जो इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर आया था, उसने कहा कि आप क्या करो, जो राजा आपके सामने नहीं झुकते हैं उसको पहले झुकाओ, फिर दीक्षा ग्रहण करना। आगम में सुंदर कहा गया है कि जो सहसम सहसाणम संगामे दुज्जय जिने एगम जिने ज अप्पाणम ऐसे परमोजवो। जो मनुष्य दुर्जय संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीत ले, पर उससे भी अच्छा है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को जीते, उसकी परम विजय कहलाती है। किसको जीतना है? अपनी आत्मा को जीतना है। वापिस सन्यासी कहते हैं कि आप सोना चांदी हीरा माणिक मोती आदि के भंडार भर दो, उसके बाद दीक्षित हो जाना। जब ये बात सुनी, तब वापिस मुनि जो बनने जाने वाले हैं, नमी राजर्षि, वो क्या कहते हैं? सुवर्ण रूपस उपवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस लुद्दस न तेहिं किंची इच्छाउ आगासमा अनंतिया। यानी
सोने चांदी के कैलाश के समान पर्वत भी हो जाए, लेकिन जो लोभी मनुष्य है उसे कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं कर सकता है। उनकी इच्छा कैसी है? आकाश के समान अनंत है। व्यक्ति की इच्छा अनंत है और आकाश भी अनंत है। व्यक्ति की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए मुझे क्या करना है? अब ब्राह्मण इसको प्रलोभन दे रहा है और नमी राजर्षि क्या कर रहे हैं? उसको संयम की बात बता रहे हैं और ऐसे करते करते स्वयं ब्राह्मण इंद्र के रूप में आता है, झुक जाता है और कहता है कि आपका यह भाव भी अच्छा है और परभाव भी अच्छा है और आपको शीघ्र से शीघ्र मोक्ष मिलने वाला है। और राजा क्या करते हैं? कर्मों को सुट करके मोक्ष गामी हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन, जन्म और मृत्यु दो किनारे हैं और जन्म और मृत्यु के बीच में ये जीवन की धारा चल रही है। जब बालक जन्म लेता है और जैसे ही जन्म लेता है तो उसका संबंध शरीर के साथ है। जब बच्चा होता है, जब माँ की मृत्यु भी हो जाती है, तब बालक को दुख नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तब उसके प्रति क्या होता है? ममता के भाव जगते हैं। जब बालक छोटा होता है तो सबसे पहले भूख के लिए रोता है और उसके बाद माँ के लिए रोता है, उसके बाद अपनी वस्तु के लिए रोता है और उसके बाद पैसे के लिए, मकान के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए रोता है। यानी जिनकी जो ममता है वो ममता मोह तृष्णा की ओर बढ़ जाती है। तो व्यक्ति को, जब व्यक्ति स्कूल में जाता है तो उसको शिक्षा दी जाती है, ए बी सी डी क ख ग सिखाया जाता है। कि व्यक्ति को ये भी सिखा दिया जाए एगो हम, यानी मैं अकेला हूं, मैं अकेला आया हूं, मुझे अकेला जाना है। ये तो संयोग कैसे है? क्षणिक है, ये तो मिटने वाले हैं और मैं हमेशा अकेला रहूंगा। जैसे केला भी है, उसके साथ बहुत सारी केलाएं होती है और केला के आगे अ लग जाए तो व्यक्ति अकेला कहलाता है। व्यक्ति ऐसी अनुप्रेक्षा करे कि मैं अकेला आया हूं, मुझे अकेला जाना है, और जो व्यक्ति ऐसी अनुप्रेक्षा करता है वह व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है। इसी भावना के साथ ओम अरहम।